नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर एकेडमी लखनऊ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों की। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की, जो 1905 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि 1905 का जो बनारस अधिवेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया था। इसके बाद 1905 में दिसंबर 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे? तो सबसे पहला प्रस्ताव रखा गया था कि जो बंग भंग किया गया उसकी निंदा की गई, बंग भंग की निंदा की गई और स्वराज शब्द पर चर्चा की गई। तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में ही सबसे पहले स्वराज शब्द की चर्चा की गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। तो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? बंग भंग की निंदा की गई, स्वराज शब्द की चर्चा की गई, स्वराज शब्द की यहीं पर सबसे पहले चर्चा की गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। हम लोग नोट करके पॉइंट समझ लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज को इंग्लिश में कहते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगली बात करते हैं हम लोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की, जो 1906 में हुआ था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। अच्छा, 1906 में और क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन हैं? मुस्लिम लीग के संस्थापक ढाका नवाब सलीमुल्लाह। इसके संस्थापक कौन है मुस्लिम लीग के? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? ढाका नवाब सलीमुल्लाह। और प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर आगा खां। प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष हैं सर आगा खां। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। जहां तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जहां तिलक किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है 1906 का, इसमें अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें जो तिलक थे, ये उग्रवादी दल के नेता थे, ये लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष घोषित किया, जिससे दोनों दलों के मध्य विवाद समाप्त हो गया। और दादा भाई नौरोजी को जब इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो दोनों ही दल, उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही दल, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष पद को लेकर सहमत हो गए और यह विवाद समाप्त हो गया। पहली बार इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया।
कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज कब घोषित किया गया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने घोषित किया? दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के इसी अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गर्मपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पास किए। तो गर्मपंथियों ने यहाँ कौन कौन से प्रस्ताव पास किए थे? एक तो स्वदेशी आंदोलन, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। दूसरा था बहिष्कार आंदोलन। तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। कितने प्रस्ताव पास किए गए? 4 प्रस्ताव। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। अब हम लोग समझ लेते हैं दादा भाई नौरोजी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। तो दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के उदारवादियों की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1886, 1893 और 1906। इन्होंने गुजराती पत्रिका रास्ता गोफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। 1851 में की थी। 1851 में की थी। 1851 ईस्वी में की थी। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित व भौतिकी के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस के अगले अधिवेशन की। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जहां पर कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1907 में वर्ष 1907 में आयोजित सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद हो गया। उदारवादी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की। तो जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी, क्योंकि उग्रवादी किसको बनाना चाह रहे थे? लाला लाजपत राय को। एक अन्य कारण था अधिवेशन स्थल को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे 1907 का सूरत में अधिवेशन हो रहा है, वो कहाँ पर होना चाहिए? नागपुर में होना चाहिए। वहीं उदारवादी 1907 के अधिवेशन को सूरत में आयोजित करना चाहते थे, और वो अपने इन्हीं विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मध्य मतभेद उभरकर सामने आ गए। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ही दोनों दलों के मध्य, चाहे उग्रवादी हो और या फिर उदारवादी, दोनों दलों के मध्य जो विवाद थे, मतभेद थे, वो उभरकर सामने आ गए और सूरत में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो सबसे पहले कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। तो आपको कौन कौन से अधिवेशन याद रखना है? एक तो बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, जहाँ पर स्वराज शब्द पर चर्चा की गई, बंग भंग आंदोलन की निंदा की गई। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1906 कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। वहाँ पर 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। उसके बाद लास्ट हमने समझा अधिवेशन कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जो 1907 में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी
घोष करते हैं। यहाँ पर भी अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य क्या हो गया था, विवाद हो गया था, जिसमें उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने में सफल होते हैं। उदारवादियों ने, जबकि उग्रवादी चाहते थे कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1907 का वो नागपुर में हो, लेकिन उदारवादी उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, सूरत में ट्रांसफ़र कर देते हैं। थैंक यू।